तो गाइस आज माइनक्राफ्ट के एपिसोड में हमारे गांव में रहता है इससे गरीब बच्चे का बर्थडे और वो गरीब बच्चा सबको बुलाता है। पापा मैं कितने साल का हो चुका हूँ? अरे बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम कितने साल के हुए हो। और वैसे भी मैंने तुमको कूड़े के ढेर से उठाया था। अरे पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक? अरे तो अब बता दिया ना, काम कर जल्दी से अपना केक काट वरना तेरा केक सड़ जाएगा। पापा रुको, अभी कैरी नहीं आया है। अरे तूने उस गरीब को भी बुला लिया क्या? हाँ मैंने हमारे गाँव के सब गरीब लोगों को बुलाया है, प्लीज उसको आने दो, उसके बाद मैं अपना केक काटूंगा। चलो ठीक है 2 मिनट तक उसका वेट करते हैं, कभी नहीं आया तो केक काट देंगे अपन। अरे सर जी मैं आ गया, सॉरी फॉर द लेट यार, सॉरी थोड़ा सा घर पे काम आ गया था। चलो कह रहे अच्छा हो तुम आ गए, मैं बहुत खुश हुआ तुम आ गए। चलो अब केक काटते हैं। हाँ चलो ठीक है केक काटते हैं, लेकिन एक सेकेंड, केक कहाँ पर है भाई? केक किधर है? अरे ये तो तुम्हारे सामने केक। ये भाई ये क्या है ये? इसमें से तो बदबू आ रही है। अरे ये चॉकलेट वाला केक है ये। नहीं भाई ये केक वेक नहीं है, इसी ब्राउन है भाई, ये क्या है ये? अरे यार मैं तुमको क्या बताऊं, हम गरीब है ना इसलिए हम लोग बस यही अफोर्ड कर सकते हैं। ये गाय का पूप है। बाप रे भाई तुम अपने बर्थडे पे गाय का पूप काटते हो क्या? हाँ गरीब है ना हम लोग। चलो मैं केक काट देता हूँ, सब लोग खा के जाना। हमने वो जिसको स्पेशल केक बनाया है, इसके अंदर शक्कर डाल के खाएंगे हम लोग। भाई थोड़ा दिमाग से पागल वागल हो गया क्या? अरे हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ, छी फेंको इसको। तुमने मेरा केक तोड़ दिया। नहीं अब अपना बर्थडे कैसे बनाऊंगा, मैं उदास हो चुका हूँ। मेरे बच्चे का केक तोड़ दिया, अब क्या तुम लोग इसका केक बना के? अरे भाई वो केक नहीं था, वो गाय का पूप था, वो तो कहीं भी मिल जाएगा सड़क पे पड़ा हुआ। हाँ तो लेके आओ वो पूप, मेरे बच्चे का बर्थडे नहीं बन पाएगा, जल्दी से पूप लेके आओ। अरे भाई रुक जाओ भाई, तुम इतनी भी गरीबी मत दिखाओ यार। भाई पूप कोई खाने की चीज नहीं है, रुको मैं तुम्हारे लिए केक लेके आता हूँ। कहाँ से लेके आओगे तुम केक? तुम्हारी क्या दुकान है क्या? नहीं यार दुकान तो नहीं है। तो फिर खरीद के लेके आओगे कहीं से? यहाँ पर कहीं भी केक की दुकान ही नहीं है जहाँ से हम लोग केक लेके आ सके, और वैसे भी केक बहुत महंगा होता है। अब लगता है मुझे आलू काटना पड़ेंगे। चलो आलू काट देता हूँ। अरे यार पापा ये कैरी की वजह से मेरा बर्थडे बहुत गंदा बन रहा है, मैं बहुत उदास हूँ पापा। मेरे बेटे को तुमने उदास कर दिया, मैं तुमको मारूंगा, पूरे गाँव वाले तुमको मारेंगे। अरे भाई मेरी क्या गलती उसमें यार? गाइस मैंने इनको पूप खाने से रोका, अगर ये पूप खा लेते तो बीमार पड़ जाते। नहीं हटो अब तुम यहाँ से निकलो। कैरी मैं बहुत उदास हूँ, मैं तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। अबे क्या हो गया देखो? अरे बाप रे ये तो रोने लग गया। तुमने मेरा बर्थडे खराब किया है, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, समझे ना? अब मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। यार तुम भी केक खाते हम भी खाते, लेकिन अब कोई भी नहीं खा पाएगा। मैं तो जा रहा हूँ मरने, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। अरे भाई तो मरने जा रहा है? मेरी बच्ची की मौत का जिम्मेदार तुम होगे। ये देखो आसमान भी रो रहा है। यार रुको गाइस मुझे बच्चे को रोकना पड़ेगा। रुक जा भाई कहाँ जा रहा है? और यार कितनी स्पीड भाग रहा है तो। रुक भाई रुक तू कहाँ जा रहा है? ये मैं ये कुत्ते से खुद को कटवा लूंगा। अरे भाई वो कुत्ता थोड़ी ना, वो क्या है वो? इसको हटाओ यहाँ से। अरे भाई मुझे क्यों मारने लग गया ये? भाग यहाँ से भाग, पता नहीं कहाँ से छछुंदर आ जाते हैं। मुझे तो मरने क्यों नहीं दे रहे हो? भाई तो टेंशन मत ले यार, वैसे भी मुझे कुछ दिन से यहाँ पर बिजनेस खोलना था गांव के अंदर, तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक केक शॉप खोल लूँ, क्या बोलता है? अच्छा अगर तुम केक शॉप खोलोगे ना तो मुझे फ्री में केक देना, ठीक है? हाँ तो टेंशन मत ले यार, तेरे आंसू देख के मेरे को रोना आ गया। मैं अपनी शॉप का पहला केक तुझे दूंगा, ठीक है? हाँ थैंक यू। चलो मैं जाता हूँ। चलो इसको तो मैंने घर भेज दिया है, अब मुझे किसी भी हालत में केक शॉप खोलना ही पड़ेगा वरना वो बच्चा फिर से मरने की बात करेगा। पापा मैं आ गया पापा आ गया मैं, गेट खोलो। अरे ये बुढ़बा क्यों आ गया यार? अच्छा भला मरने जा रहा था, अब फिर से मुझे इसके नखरे उठाना पड़ेंगे। चलो आ जाओ अंदर। हाँ पापा थैंक यू। गाइस वो बच्चों को सदमे में देखने के बाद फाइनली मैंने अपनी केक शॉप खोल ली है। ये देखो कितनी बड़ी केक शॉप है, और मेरी शॉप का नाम है आज से कैरी केक शॉप। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरी शॉप के पास पेटिया मैकडॉनल्ड ट्रम्प ने भी अपनी दुकान खोल ली। बहुत बढ़िया, जहाँ पर बड़े भैया अपना खोलेंगे वहाँ पर मैं अपना भी खोलूंगा शॉप। मैंने अपने बड़े भैया कैरी से बहुत ज्यादा बड़ी शॉप खोली है, वो भी अपने बाबूजी की बीवी की पेंशन की मदद से। क्या बात है, यहाँ मैं बड़े भैया कैरी से देखो अच्छे केक बेचता हूँ, वो भी एकदम बढ़िया चॉकलेट वाले। यहाँ तक कि रेड वेलवेट केक भी मेरे पास तो। ओहो बाप रे गाइस ये पेटिया ने कितनी बड़ी दुकान खोल ली यार। इसको और बाबूजी को जब भी मेरे बिजनेस आइडिया के बारे में पता लगता है ना, ये भी मेरे बाजू में दुकान खोल लेते हैं। अबे वो पेटिया मेरी बात सुन। हाँ बोलो बड़े भैया क्या हुआ? अबे यार तू अमेरिका में अच्छा था, तू वापस यहाँ पर क्यों आया? यहाँ पर मैं आपकी जिंदगी मुश्किल बनाने आया हूँ भैया, क्योंकि बचपन में मैंने बाबूजी से ये वादा किया था कि मैं आपकी जिंदगी में रोड़ा बन जाऊंगा। रोड़ा? यार तू रोड़ा नहीं बन रहा, तू चोर बन रहा है यार। क्या बन रहा हूँ? तू मेरी जिंदगी में बन रहा है कांटा, वो भी बहुत बड़ा, जो मेरे पैर में बार बार चुभे जा रहा है, और ये कांटे को मुझे अपने पेट से निकाल के फेंकना है। कह रही भैया अब आप मुझे जिंदगी से बाहर नहीं फेंक पाओगे, अब मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हूँ। हटो अब मुझे केक बनाने जाने दो, मुझे बहुत सारे केक बनाने, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। कौन सा ऑर्डर, कब मिल गया इसको? भाई मुझे तो मिला ही नहीं। गाइस एक सेकंड, ये तो वही बच्चा है जिसके बर्थडे पार्टी में गया था। अरे भैया भाई मेरी दुकान में चलना भाई। नहीं मैं आपकी दुकान में नहीं जाऊंगा। क्यों? बहुत सारे केक बेच रहे हो आप। अबे तेरे वो पूप वाले केक से तो अच्छे ही देख, ये देख, ये केक पे तो हम लोग सुसु भी नहीं करते। छी तोड़ो इसको, यहाँ से हटाओ। अरे गाइस बच्चे ने तो मुझे धोखा दे दिया यार, ये क्या बात हुई? इसके चक्कर में तो मैंने केक शॉप खोली थी और अब पेटिया से केक खरीद रहा है ये। अरे पेटिया भैया आपने मेरा वो केक बना दिया बर्थडे का? अरे बिल्कुल बना दिया, ये ले तेरा स्पेशल केक, पूप फ्लेवर्ड केक। हाँ बहुत बढ़िया, वाओ। यहाँ पर भी पूप फ्लेवर्ड केक? भाई क्या इनको लगा हुआ है पूप से, इनको समझ में नहीं आ रहा है। वाओ मुझे मेरा फेवरेट केक मिल चुका है, चलो अब मैं बर्थडे बनाऊंगा। अरे भाई इसने मुझे धोखा दिया। अरे सुनो, लगता है कि मुझसे केक लेने आ रहा है, बोलो। मेरे बर्थडे पार्टी में बताना, निकल जाओ यहाँ से। अरे यार इसे में माइनक्राफ्ट के विलेजर्स के बच्चे बहुत शरारती होते हैं और साथ में दोगले भी, अब इन
पे कभी भी यकीन नहीं करूंगा मैं। चलो गाइस मैं तो अपनी दुकान पे ध्यान देता हूँ यार। अब मैं पेठे का कुछ कर नहीं सकता, मुझे अपनी दुकान पे ध्यान देना पड़ेगा। केक ले लो। एक सेकंड, वहाँ से कौन आ रहा है ये गाड़ी के अंदर? यार ये तो कोई अमीर आदमी दिख रहा लग रहा है यार, लेकिन उसने जेठे के सामने गाड़ी क्यों खड़ी करी अपनी? नहीं यार भाई साहब इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ क्या हुआ, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तो उधर जा रहा था, वो भी तो केक की शॉप है। अरे नहीं नहीं, उसकी केक की शॉप अच्छी नहीं है। उसके केक के अंदर पता नहीं क्या क्या निकलता है, कभी मक्खी कभी छिपकली, और एक बार तो डायनासोर निकल आया था बाहर। अरे बाप रे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लूंगा वहाँ से केक में। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पास कौन कौन से केक है? ये देखो एक से एक केक है इधर, लेकिन सबके सब एक ही फ्लेवर के। बस आप ऑर्डर दो अभी के अभी, ये चारों के चारों केक मैं आपको पैक करके दे देता हूँ। अरे नहीं यार, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही फ्लेवर का केक है और मेरे बच्चे का बर्थडे कल, मुझे कम से कम 20 केक चाहिए। 20 केक? वो भी सिर्फ एक सिंगल बच्चे के लिए? हाँ क्योंकि वो 20 साल का होने वाला है, इसलिए मैं उसकी आंखों के सामने 20 केक काटूंगा, समझ रहे हो? लेकिन यार तुम्हारे पास एक ही फ्लेवर है, वेनिला। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पता नहीं क्या क्या चाहिए था। तुम्हारे पास काला खट्टा भी नहीं होगा? काला खट्टा केक भाई मेरे पास कहाँ से आएगा वो? भाई हम कुछ नहीं बनाती ये सब चीजें, सिर्फ वेनिला, ओनली वेनिला। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदना चाहिए मुझे तो। तुम्हारी दुकान में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जा रहा हूँ मैं तो, गुस्सा हो चुका हूँ मैं अब। यार ये क्या करूँ, मेरे पास एक ही फ्लेवर है तो, क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक ही केक बनाना सीखा है, वो भी ये वेनिला केक। यार वो तो चले गए जेठे के पास यार। शेट रुको सुनता हूँ क्या बोल रहा है वो। सुनो भाई साहब, जल्दी से मुझे 20 केक दे दो, वो भी अलग अलग फ्लेवर के, खासकर काला खट्टा जरूर देना मुझे। अरे बिल्कुल, हमारे में आपको सब मिलेगा। ये लो, मैं तो सारे सारे केक अपने साथ ही रखता हूँ रेडी, ये सब अपनी गाड़ी के अंदर भर लो आप। ये देखो एक से एक केक, एक से एक, ये सब मैं बना के रखता हूँ ऑलरेडी। देखो 20 के भी लगा देता हूँ आपकी आंखों के सामने, ये देखो। अरे वाह, ये होती ना बात। मेरे बच्चे का बर्थडे कल है तो मुझे आज ही बनाना पड़ेगा। मेरे को तो हैंड टू हैंड सबके सब केक मिल गए। ओह माय गॉड, बाप रे गाइस, इसने एकदम से इतने सारे केक कैसे बना लिए? ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है। चलो कैरी हटो यहाँ से तुम, अब मेरे कस्टमर के सामने परेशान मत करो मुझे। अरे मैं तुझे कहाँ परेशान कर रहा हूँ? हटो हटो, यहाँ पर अभी मेरे कस्टमर आने वाले हैं, हट जाओ यहाँ से, समझे ना तुम? यार ये तो दादीगिरी भी उतर आया। यार भाई साहब मत लो ये केक, ये बहुत बकवास केक है, मैं बोल रहा हूँ। अरे तुम सामने से हटो यार, दिमाग मत खराब करो, मेरे बच्चे का बर्थडे है भाई। एक काम करो, ये सब गाड़ी में रख दो तुम केक, तुम्हें तो नौकर बनना चाहिए, नौकर। पता नहीं केक वाले क्यों बन गए। अरे यार कैसी बेइज्जती है मेरी ये। भाई मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं तो अपनी दुकान पे खड़ा हूँगा और यहाँ पर आराम से केक बेचूंगा, लेकिन कोई खरीदने तो आया यार। अभी तक एक बंदा नहीं आया। पर गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जेठे इतने सारे केक कैसे बना पा रहा है? उसे केक का इतना ज्ञान कहाँ से आ गया और कैसे आ गया? रुको एक काम करता हूँ, इसकी शॉप पे जाके देखता हूँ चुपचाप से कि ये केक कैसे बनाता है। एक सेकंड, वहाँ पर इसने कोई किताब लगाई है और ये कुछ तो बोल रहा है। मेरा केक का धंधा बहुत सही चल रहा है, थैंक्स टू दिस बुक। ये बुक मैं लाया हूँ अमेरिका से, ये केक की रेसिपी बुक है। इसको देख के मैं केक बना रहा हूँ एक से एक, वो भी बहुत फटफट। क्या बात है। वो बड़े भैया कैरी का तो पूरा काम चौपट कर दूंगा मैं, और बाबूजी को खुश कर दूंगा, क्योंकि बाबूजी भी चाहते हैं कि कैरी का सत्यानाश हो जाए। अच्छा तो गाइस मतलब ये बुक जो है इसकी मदद से सब केक बना रहा है, और ये बुक लाया अमेरिका से। समझ गया मैं, कभी ये बुक मेरे हाथ लग गई ना तो फिर मैं भी केक बनाने में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। सही है, तो मुझे किसी भी हालत में गाइस ये बुक चुराना पड़ेगा। ये जेठे को ऐसे जाने दो बस, वो गया है बेसमेंट के अंदर। यही सही हो गया, फटाफट से बुक चुरा लेता हूँ। चलो क्या बात है, चुरा ली। ओके आ गई, चलो फटाफट से बुक लेकर भागो स्पीड में, चलो 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 स्पीड में भागो। पता नहीं मुझे ये क्या दिखा अभी, लेकिन जो भी दिखा छोड़ो उसको। तो मैं तो फटाफट से केक बनाने में ध्यान देता हूँ अपना। चलो अब रेसिपी बुक मेरे हाथ लग चुकी है, अब तो मैं धड़ाधड़ केक बनाऊंगा, धड़ाधड़। वो मेरा पहला केक बन चुका है, मैंने बना लिया है फाइनली अपना फर्स्ट कैंडी केक। क्या बात है यार, ये केक कितना मस्त है, इसके ऊपर कैंडी की टॉपिंग से। चलो मुझे भी बहुत ज्ञान हो चुका है केक बनाने का, अब मैं भी धड़ाधड़ बहुत सारे फ्लेवर के केक बनाऊंगा। लग जाता हूँ काम पे, लेकिन तब भी यार बहुत टाइम लग रहा है केक बनने में। पता नहीं वो पेठे इतने फास्ट कैसे बना लेता है। गाइस फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद ये देखो, अब मैं भी सीख चुका हूँ अलग अलग टाइप के केक बनाना। एंड ये देखो मेरे दुकान के बाहर कितनी भीड़ लग चुकी है, क्योंकि मैं पेठिया से कम दाम में केक दे रहा हूँ सबको। सुनो 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 सुनो, सब मुझसे ही केक लेना, समझ गए? हाँ बिल्कुल, हम आपसे ही केक लेंगे कैरी भैया, बहुत बढ़िया। यार मेरी दुकान के सामने भीड़ तो आ गई है, लेकिन देखो गाइस वो पेठे की दुकान के सामने भी बहुत भीड़ है अभी भी। यार मुझे इसकी भी बंदे चाहिए अपनी दुकान के सामने, पर वो मैं कैसे करूंगा पता नहीं। एक सेकंड गाइस, ये पेठे क्यों आ रहा है मेरे पास? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? तुम्हें सब मालूम है क्या हुआ है? भाई क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों गुस्सा हो रहा है तू? और इसी पगली से शक्ल क्यों बना के आया तू मेरी दुकान के सामने? जाके अच्छी वाली शक्ल बना के आ। ज्यादा मत भोले बनो तुम कैरी। बाप रे, बड़े भैया को नाम से बुला रहा है। हाँ आज से तुम मेरे दुश्मन हो, समझे ना तुमने मेरी रेसिपी बुक चुरा ली, सब मालूम है। यार मैंने चुराई नहीं यार, मैंने बस तुझसे रेसिपी ली है। मुझसे बिना पूछे ले ली तो वो चोरी ही कहलाती है। तुमने जितने भी केक बनाए ना सब मेरे स्टाइल वाले केक है। लेकिन मैंने मेहनत की यार, मैंने खुद से बनाए सब केक। ये तेरी रेसिपी बुक अब ले ले। अब मैं क्या करूँ रेसिपी बुक का, तुमने पूरी की पूरी रेसिपी छाप ली मेरी, तो गुस्सा आ रहा है। गाँव वालों सुनो, सेम ही केक दे रहा है कैरी, तुम एक काम करो मेरे से आके ले लो, 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। रुको रुको, कस्टमर्स मत जाना, अगर उसने 50% दिया ना तो मैं तुमको दूंगा 60% ऑफ। अच्छा तो हम तुमसे ही केक लेंगे कैरी? वही तो, चलो चलो सब अपना ऑर्डर लिखवाओ और मुझसे केक ले जाओ। ये कैरी मेरी रेसिपी चुरा कर धंधा कर रहा है। रुको अभी जितने भी इसने एमरल्ड कमाए ना वो सारे के सारे एमरल्ड गायब कर दूंगा मैं रातों रात, बस देखते रहो। गाइस आज तो भयंकर कमाई हुई, भयंकर। ये देखो बहुत मैंने धंधा बना लिया। अब एक काम करता हूँ, जाके फटाफट से जाता हूँ नीचे और अपने सारे एमरल्ड यहाँ रख देता हूँ चेस्ट के अंदर। चलो गाइस जल्दी से रख देता हूँ सबके सब। अब यार मुझे लॉक भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे एमरल्ड चोरी भी हो सकते हैं। चलो ताला लगा के यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से मैं। चलो मेरा बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, और बेचारा वो देखो जेठिया को कैसा गंदा मुंह
बना के रो रहा है। छी। कैरी को क्या लग रहा है ताला लगाने से वहाँ चोरी नहीं होगी? मैं अमेरिका से सब कुछ सीख के आया हूँ, केक बनाना, जूता पॉलिश करना, गाड़ी सही करना, यहाँ तक कि मुझे ताला तोड़ना भी आता है, क्योंकि अमेरिका में मैंने चोरी कर रखी है बैंकों में। चलो फटाफट से ताला तोड़ देता हूँ मैं। खचाक तोड़ दिया मैंने एक बार में। फाइनली मैं घुस चुका हूँ बेसमेंट में। अब पूरा का पूरा चेस उठा के ले जाऊंगा मैं। चलो उठा लो चेस। ओ माय गॉड कितने सारे एमलेट कमा लिए थे कैरी ने, वो भी मेरी रेसिपी की मदद से। कोई ना, कल सुबह जैसे ही आएगा और देखेगा तो उसकी फटी की फटी रह जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो फिर से नई सुबह हो चुकी है और अपनी केक शॉप खोलने का टाइम आ चुका है। आज तो डबल धंधा करूंगा, डबल धंधा। लेकिन एक सेकंड, कल रात तो मैं आपको ताला लगा के गया था, ये क्या हो गया? ओ ताला तो यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे चेस्ट गायब है। मेरे चेस्ट किसने चोरी कर लिए? नहीं, ये जरूर काम पेठे का होगा। रुको गाइस, उसको देख के आता हूँ। उसने मेरे सारे एमएल चुरा लिए होंगे जलन के मारे। पेटिया, ओए पेटिया अपनी दुकान से बाहर निकल। पेटिया, मुझे मालूम है चोरी तूने ही की है। नहीं बड़े भैया, मैं चोरी क्यों करूंगा यार, आप तो मेरे प्यारे बड़े भैया हो। अब कितना मीठा बन रहा है तू यार। भाई ज्यादा मीठा मत बन, मुझे मालूम है कि चोरी तूने ही की है बेटा, क्योंकि तू कल मुझसे बहुत ज्यादा जल रहा था। नहीं वो तो कल की बात थी, मैं आज एकदम अच्छे मूड में हूँ भैया। अब आप चाहो तो मेरी रेसिपी से केक बना लो आराम से। ये लो मीठा करो अपना मुंह। भाई मुझे नहीं चाहिए केक वेक, ये केक वेक तू कस्टमर को खिलाना। तू फटाफट से मेरे एमलेट वापस कर। सबूत दिखाओ। यार सबूत तो नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने कैमरा वगैरह कुछ लगाया नहीं था। देखो कितनी गलत बात है, जबरन में मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। बाबूजी ने अपने को सिखाया ना भैया कि किसी पे भी कभी ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए सॉरी, मेरे पे आप इल्जाम मत लगाओ, वरना मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगी कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से, आप चुपचाप से भगो। यार ये तो बहुत गलत बात है। गाइस आपको क्या लगता है चोरी किसने करी? यार मुझे तो पेटिया पे ही शक है, लेकिन कितना मीठा बन रहा है मेरे सामने यार। लेकिन उसने एक बात सही कही यार, मेरी शॉप में एक भी कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास सबूत भी नहीं है, तो मैं उसको नहीं पकड़ सकता इसे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मालूम है चोरी उसने ही करी है और मुझे उससे बदला लेना ही पड़ेगा। गाइस पैसा न होने के कारण धीरे धीरे मेरी हालत खस्ता होती गई और मैं गरीब बन गया। यहाँ तक कि मेरी दुकान पे कस्टमर भी आना बंद हो गए और मुझे अपनी दुकान बंद करके पेठिया को बेचना पड़ी। बोल पेठिया कितने मिलेगा अब तू? अरे बड़े भैया, आप तो मेरे बड़े भैया हो, मैं आपको पैसे कैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं, पैसे तो आपको देना चाहिए मुझे उल्टा, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए मैं फ्री में आपसे ले रहा हूँ ये दुकान। दे दो, थैंक यू। यार शिट, गाइस फ्री में मुझसे दुकान लेके चले गया वो और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूँ? ऊपर से मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। अरे भैया भूख लगी है क्या? ये लो ये केक खा लो, मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ, मेरा दिल बहुत अच्छा है, एकदम बाबूजी जैसा दिल है मेरा, बाबूजी जैसा। खा लो ठीक है, गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। बाय बाय भैया। भिखारी बनने के बाद कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। चलो कोई ना कैसे केक खा ही लेता हूँ, वैसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो फटाफट से खा लेता हूँ। ओके मैंने केक तो खा लिया, लेकिन यार केक का टेस्ट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, एकदम मुंह में कुछ अजीब सा लगा, एकदम जैसे कि मैंने कुछ ज्यादा ही मीठा मीठा खा लिया हो। पता नहीं केक इतना अजीब मुझे क्यों लगा। यार मुझे चेक करना चाहिए ये जेठिया कैसे बना रहा है केक यार, वो भी उसके बेसमेंट में जाके, और ऊपर से इतनी जल्दी से केक कैसे बन जाते हैं। एक काम करता हूँ, जब जेठिया डिलीवरी करने जाएगा ना केक की, इसकी दुकान में जाके मैं चेक करूंगा कि ये अपने केक वाले बेसमेंट में क्या गड़बड़ कर रहा है। देखो जब जा रहा है पेठिया डिलीवरी करने के लिए, इसको जाने के बाद इसका बेसमेंट चेक करता हूँ जाके मैं। चलो फटाफट से नीचे एंट्री मारता हूँ। ओके मैं आ चुका हूँ दुकान के अंदर, अब जाता हूँ सीधा नीचे। चलो ओके मैं नीचे आ चुका हूँ। और एक सेकेंड, बाप रे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पेठिया ने इतनी बड़ी फैक्ट्री बना रखी है। शिट यार, ये केक इससे बनाता है क्या? नहीं नहीं यार, ये तो बहुत गलत है। ये देखो इस केक बनना चालू हो चुके हैं यार, ये मशीन से केक कैसे बनते समझ में आ गया मुझे। बाप रे, तभी इतनी स्पीड में केक बना पा रहा है। अब समझा मैं, फैक्ट्री का यूज कर रहा है ना, इसलिए अगर हाथों का यूज करता ना तो इतनी जल्दी केक नहीं बना पाता। सही में कितना बकवास भाई मिला है मुझे। वो पेठे का नाम सुनकर रोना आ जाता है, मुझे पूरा का पूरा कंगाल कर दिया इससे। मन तो कर इसकी पूरी पूरी फैक्ट्री तोड़ दूं। एक सेकंड गाइस, एक और सीक्रेट डोर। यार इसने अपने बेसमेंट में क्या क्या राज छुपा रखे हैं, रुको देख के आता हूँ। यहाँ तो पूरी मशीन सेट है, समझ गया मैं, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे, अच्छा तो केक यहाँ से बन रहा है क्या? बाप रे, ये तो केमिकल का यूज कर रहा है नहीं केक बनाने के लिए। यार ये केमिकल तो बहुत घातक होता है, इससे धीरे धीरे बॉडी के अंदर जहर फैलता है। गाइस ये जो चीज है ना, खाने में बहुत मीठा लगता है, लेकिन ये बहुत जहरीली चीज है और साथ में ये बहुत सस्ती भी आती है। तो अच्छा मतलब बेटा इसका यूज कर रहा है केक बनाने के लिए। रुको अभी जाके पुलिस में खबर करता हूँ। उसके बाद गाइस पेठे का काला सच मैंने सबको बताया और पेठे को जेल करवा दी और पुलिस वालों ने उसको 10 साल के लिए जेल कर दी। यहाँ तक कि सब गाँव वालों ने भी उसके मुंह पे थूका और जेठे को बहुत सारी गाली दी। ये जेठा को तो बहुत पालेंगे हम लोग, इसको जेल से बाहर मत आने देना, मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये बड़े भैया को तो मैं सबक सिखाऊंगा बाद में। अबे पेटिया कैरी बदमाश हूँ मैं, समझा ना, मुझे सबक सिखाना इतना आसान नहीं है।